हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल के बारे में, उसमें टर्म्स के बारे में बताया। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन कितने टाइप के होते हैं, टर्म्स के बेस पे कितने होते हैं और डिग्री के बेस पे कितने होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, ये सब की जानकारी मैंने आपको दिया। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 रहेगा, सॉरी ये 3.1 रहेगा। प्रैक्टिस सेट 3.1 पढ़ेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्या है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें बताना है कि जितने ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बताने का और रीजन भी देने का है। तो पहला क्वेश्चन है क्या है, y प्लस 1/y। तो इसमें क्या करेंगे, पहले से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस, अभी ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर -1 हो जाएगा। तो आप सबको पता है जो पॉलिनोमियल होता है उसका, उसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या रहता है, 0 से इन्फिनिटी रहता है। यानी सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं और 0 होते हैं, यानी होल नंबर होते हैं। लेकिन ये है -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें लिख देता हूं मैं, हियर वेरिएबल पावर इज -1 which is not a whole number, therefore given expression is not a polynomial। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो y का जो पावर है, डिग्री है, -1 है और -1 होल नंबर नहीं है। तो जिस भी वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने रीजन भी लिख दिया है, हियर वेरिएबल पावर इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर पावर ऑफ वेरिएबल y इज -1, तो विच इज नॉट अ होल नंबर, गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 2 - 5 इंटू √x। इसे सॉल्व करता हूं मैं। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 माइनस ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा और x का क्या हो जाएगा, पावर 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 आपको पता है होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। तो इसमें भी लिख देना आप लोग, हियर पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। लिख लो आप लोग, हियर पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे ही आप लोग लिख लेना। मैं लिखूंगा तो टाइम जाएगा, जिससे वीडियो बड़ा होगा, जिससे आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, x² + 7x + 9। अब इसमें पावर क्या है, 2 है, पॉजिटिव नंबर है, 2 है और ये भी 1 है। तो यानी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, डिग्री है, वो होल नंबर है, होल नंबर है। 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हियर पावर ऑफ वेरिएबल x is a 2 which is a whole number and therefore given expression is a polynomial। ऐसा लिख लेना आप लोग। फिर इसमें आते हैं, इसमें क्या है, -2 है यहाँ पे। अब आपको पता ही है -2 होल नंबर नहीं है, यानी कि ये दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें भी लिख लेना, क्या लिखोगे, हियर पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ m इज -2। अब -2 क्या है, विच इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इतना लिख लेना। फिर इसके बाद आते हैं 10 पे, फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ वाला सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, ये पहले ये बता देता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है। अब कैसे है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया लेक्चर नंबर 1 में कि ये कैसे पॉलिनोमियल है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। 10 है तो 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, और आपको पता है 1 को मैं क्या कुछ भी ये दे सकता हूँ, यानी कि m0 लिख सकता हूँ। अब किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यानी 1 को मैं वेरिएबल के पावर में 0 लगा के लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, 10m का पावर 0, और 0 क्या है, हमारा होल नंबर है। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो लिख दो यहाँ पे, हियर पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ m इज 0 और विच इज
विच इज अ होल नंबर, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देख लो एक बार अच्छे से। यहाँ पे आप लोग लिख लेना हियर पावर ऑफ वेरिएबल y इज 1, y इज -1, ऐसा लिख देना आप लोग। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, द कोफिशिएंट ऑफ एम क्यू, एम का पावर क्या है 3 है, इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये हमें बताना बहुत ही ईजी है कि एम क्यू का जो है कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट यानी जो मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उसे ही हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या है एम है, अब इसके साथ कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसे क्या कहेंगे 1 को हम लोग एम क्यू का कोफिशिएंट क्या कहेंगे 1 कहेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे हियर कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यू इज 1, कुछ नहीं है यानी 1 है, क्या है 1। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, -3/2 प्लस m माइनस √3 एम क्यू। तो हमें किसका कोफिशिएंट बताने का, एम क्यू का। एम क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एम क्यू का कोफिशिएंट क्या है -√3, क्या है -√3। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेम डायलॉग जो यहाँ पे लिखे हैं, हियर कोफिशिएंट ऑफ एम क्यू इज -√3। ये सेम टू सेम कॉपी करना, कोफिशिएंट ऑफ एम क्यू इज -√3, खाली बस ये चेंज रहेगा। फिर तीसरे में दिया है -2/3 एम क्यू -5m² प्लस 7m -1। अब हमें किसका चाहिए, एम क्यू का चाहिए कोफिशिएंट। एम क्यू यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है -2/3। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हियर कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यू इज क्या है -2/3। ये हो गया खत्म, बस इतना ही था, इजी था एकदम। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स क्या है हमारा वेरिएबल है, एक्स मतलब वेरिएबल एक्स का यूज करने का इसमें, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। एकदम इजी है, एक 1 स्टेप में हो जाएगा आंसर आपका। क्या दिया है, मोनोमियल विथ डिग्री 7 डिग्री यानी पावर, मतलब ऐसा। अब मैंने यार आपको पिछली वीडियो में मतलब पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या दिया है मोनोमियल यानी उसे कहते हैं हम लोग जिसमें एक टर्म होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है। अब एक टर्म क्या हो गया, जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, मैं ले लेता हूँ 7x और पावर क्या लेने का है हमें 7, और वेरिएबल का यूज करने का x को मैंने यूज कर लिया और पावर क्या लेना है 7, ले लिया 7। ये हो गया हमारा 7x पावर 7। कुछ भी ले सकते हो आप, चाहे तो ये तो हो गया आंसर आपका, चाहे तो आप -3x का पावर 7x ले सकते हो। सिर्फ आपको पावर क्या रहना चाहिए 7 रहना चाहिए और वेरिएबल x को यूज करने का है, ये हो जाएगा आपका। अब दूसरे में क्या दिया, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। बाइनोमियल यानी जिसमें 2 टर्म होता है। अब 2 टर्म यानी ले लो 7x का पावर कितना दिया है 35 लगा लो, प्लस 3x² या कुछ भी ले लो, लेकिन 35 से कम लो। फिर इसमें क्या है 2 टर्म है, 1 और 2, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 2 टर्म होता है। अब पावर भी यूज कर लिया मैंने 35 और वेरिएबल x भी यूज कर लिया, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या दिया, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी 3, यानी जिसमें 3 टर्म होता है और पावर क्या दिया 8। तो 3 टर्म के लिए क्या करूंगा मैंने, x का पावर मैं डायरेक्ट 8 ले लेता हूँ, प्लस 7x ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ। अब इसमें 3 टर्म है, कैसे 3 टर्म है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 टर्म हो गया। और वेरिएबल x भी यूज किया है मैंने और प्लस पावर 8 भी लगा दिया है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। डिग्री क्या है 8 है और ये ट्राइनोमियल है यानी 3 टर्म है। हो गया कंप्लीट, इजी था एकदम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये भी एकदम इजी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में आंसर है। इसमें क्या करने का, जो भी वेरिएबल दिया है उसका हमें डिग्री लिखने का, पावर लिखने का बस। और इसके पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में इसका उल्टा था, क्या हुआ था, डिग्री दिया था और उसे हमें पॉलिनोमियल में लिखने का, लेकिन इसमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है और उसका वेरिएबल का सिर्फ पावर लिखने का है। अभी आ जाते हैं हम लोग, इसमें क्या है √5, इसमें वेरिएबल दिया नहीं है कुछ भी। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में,
अगर कुछ दिया है तो मैं इसे 1 लिख सकता हूँ, और 1 को क्या कर सकता हूँ मैं, 1 को क्या मैं x का पावर 0 लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि किसी भी अल्फ़ाबेट का अगर पावर 0 है, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। तो 1 की जगह मैं x का पावर 0 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू एक्स का पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, इसका पावर क्या है, 0 है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो वेरिएबल का पावर क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। बस इतना लिखने का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, एक्स वेरिएबल है, इसका पावर क्या दिया, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर आते हैं 4 पे। 4 में क्या दिया, अंडर रूट 2 एम का पावर 10 माइनस 7। अब इसमें वेरिएबल कहाँ है, एम है, तो इसका पावर क्या है, 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। बस इतना ही करने का। फिर इसमें क्या आ जाएगा, 2p माइनस अंडर रूट 7। तो p का पावर क्या है, ए वेरिएबल है p, तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1। फिर आते हैं 6 पे। 7y माइनस वाई क्यू प्लस वाई का पावर 5। तो इसमें मैक्सिमम पावर कौन सा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इसका 1 है, इसका 3 है और इसका 5 है, तो इसका मैक्सिमम कौन सा माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर आते हैं इस पे। इसमें देख लीजिए कितना, 1 2 3, 3 वेरिएबल दिए, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और एक z वेरिएबल है, यानी 3 वेरिएबल है। तो तीनों का पावर क्या है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, और यहाँ पे भी x और y है, तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा, तो अब इसको क्या करेंगे, अगर अलग अलग वेरिएबल है तो उनकी पावर को ऐड कर लेंगे। 1 1 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीनों का ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। मैक्सिमम कौन सा है, 3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा। फिर आते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में भी 2 वेरिएबल दिया, एक m वेरिएबल है, एक n वेरिएबल है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल। तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 + 1 इधर पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो ये 6 हो जाएगा, और इसका 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैक्सिमम कौन सा है, 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस और कुछ नहीं करना चाहिए था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इसे उसे कहते हैं जिसका मतलब मैक्सिमम पावर 1 होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है। इस करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखो वेरिएबल x इधर है और इधर है, मैक्सिमम इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो मैक्सिमम को कितना है, पावर 2 है। 2 है यानी क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख लेना पॉलिनोमियल। फिर दूसरा 5p है। अब p का कुछ नहीं है यानी 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है इसका, 1 है, तो 1 है यानी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या दिया है, √2y माइनस 1/2। अब इसमें भी मैक्सिमम क्या है, पावर 1 ही है, इसके अलावा 1 से ज़्यादा है क्या, कहीं नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल लिख लेना आप लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर चौथे में क्या है, m³ + 7m² + 5/2m माइनस √7। अब मैक्स इधर एक पावर दिख रहा है हमें, एक इधर 2 दिख रहा है और इधर 3 दिख रहा है। मैक्सिमम कितना है, 3 है। 3 से ज़्यादा है क्या पावर, किसी का भी डिग्री है किसी का नहीं है, तो 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेना आप लोग। पांचवे पे आते हैं। पांचवे में क्या दिया, a², मैक्सिमम पावर क्या है, 2, यानी क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं 6 लास्ट पे, 3r²। r² मतलब 2 है पावर, तो ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा टाइप्स, तो आप पहला अगर लेक्चर देखोगे मेरा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, और कुछ नहीं करने का। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, एक बार और बता देता हूँ, देख लीजिए। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, 3 हो गया। फिर इसका क्या है, सिर्फ 3 है, यानी यहाँ पे मैं एक पावर ऐड कर सकता हूँ, कैसे,
वो मैंने आपको बताया था पहले, अगर सिर्फ कोई सिंगल नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई में 1 कर देने का, और 1 का मतलब होता है आप कुछ भी m दिया है तो मैं यहाँ पे m0 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये 3m0, m का पावर 0 हो जाएगा, 3m का पावर 0 ऐसा लिख सकता हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा, इसे मैं 3m का पावर 0 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है, यानी ये प्लस 5 m का पावर क्या रहेगा, इधर पे 1 रहेगा। फिर इसके बाद क्या दिया है, प्लस मत लिखो, हाँ। फिर अभी क्या रह गया, m क्यों रह गया, तो हमें m स्क्वायर भी चाहिए। m स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 इंटू एम स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर में तो 0 ही रहेगा, इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हमें इसे अरेंजमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए लिखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 से ज़्यादा है क्या, नहीं, तो पहले 3 वाला लिख लो, 3। फिर स्क्वायर वाला कहाँ पे है, इधर है, तो इसको प्लस करके लिखेंगे हम लोग, 0 + 0 m का स्क्वायर। फिर अब 1 वाला चाहिए, 1 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये 1 वाला क्या था, प्लस में था, तो इसे लिख लो 5m पावर 1। अब क्या चाहिए, 0 वाला चाहिए, 0 वाला कहाँ पे, 3m 0, यानी कि क्या करने का, हमें पहले देखने का कि मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, तो हमें 2 वाला भी चाहिए, फिर 1 वाला भी चाहिए और 0 वाला भी चाहिए। देख ले 3 के बाद मैंने 2 वाला लिखा, फिर 1 वाला लिखा, फिर 0 वाला लिखा, ऐसे ही करने का हम लोग को। फिर आते हैं नीचे, ये काफ़ी बड़ा, इसमें समझ जाएगा आपको। इसमें मैक्सिमम क्या है, 5 है, तो पहले मैं 5 वाला सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ। y का पावर क्या है, 5, और ये प्लस में है तो प्लस में लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 है क्या, हाँ है, तो ये क्या है, 2y का पावर 4, 2y का पावर 4, जो जो हो जा रहा है मैं उस पर टिक कर दे रहा हूँ, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद 3 वाला है क्या, हाँ है, तो क्या आ जाएगा, +3y³। फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद 2 वाला पावर, 2 वाला है क्या, हाँ है, ये क्या है, माइनस में, तो इधर लिख देंगे -y का पावर 2। अब 2 के बाद क्या आएगा, 1 वाला चेक करो है क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, कुछ नहीं है, यानी ये 1 है, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में आ जाएगा, 7 का पावर 1। अब 1 के बाद क्या आएगा, पावर 0, अब 0 वाला है क्या कहीं पे, ए हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, बचा क्या, -1/2। अब -1/2 मैंने आपको बताया है कि इंटू वन यानी y का पावर 0, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोफिशिएंट फॉर्म, यानी कि इन जो पॉलिनोमियल दिया इनका सिर्फ हमें कोफिशिएंट लिखने का। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, वेरिएबल के साथ जो नंबर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ m वेरिएबल है तो इसके साथ कौन सा नंबर है, 2 है, तो ये कोफिशिएंट होगा, ऐसे ही लिखने का है हमें। तो आ जाते हैं, तो x क्यों दिया, यानी मैक्सिमम पावर 3 दिया है, तो यानी हमें पावर 2 और 1 और 0 वाला भी लिखना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, एक्स क्यू ऐसे ही लिख लूँगा। फिर अभी मेरे को 0 वाला भी लिखने का, तो क्या करूँगा, 0 इंटू 2 वाला भी लिखने का, तो क्या करूँगा, 0 का इंटू एक्स का स्क्वायर, प्लस 1 वाला भी नहीं दिया है तो 1 वाला भी लिख लेता हूँ मैं, 0 इंटू एक्स का पावर 1, और 0 पावर 0 वाला दिया है यहाँ पे 2, और 2 का पावर 0 हो जाएगा, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स का पावर 0 लगा दूंगा, ये हो गया। अब इसमें कोफिशिएंट लिखने का, हमें कोफिशिएंट लिखने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, द कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज, क्या होगा, पहला कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 हो जाएगा। दूसरा 0 दिया है, तीसरा भी 0 दिया है, और चौथा क्या दिया है, -2, तो इधर -2 आ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही बाकी सब भी करने का है। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिया है, 1 दिया है, तो सिर्फ हमें 0 वाला ऐड करने का है। तो पहले इसे सॉल्व करता हूँ, 5y का पावर 1 दिया है ऑलरेडी, तो 1 से नीचे क्या होता है, 0 होता है, तो मैं प्लस करके 0 का पावर 0 लिख देता हूँ, ये भी हो गया। अब इसका लिख देना, जैसे ये लिखा हूँ द कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वैसे ही सेम टू सेम लिखना, द कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इस क्या आएगा, पहला क्या है, 5 है कोफिशिएंट, फिर उसके बाद क्या है
जीरो है, जीरो लिख दो, बस इतना ही करने का है आपको। ए लाइन लिख देना, हाँ द कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, इसके बाद ए लिख देना। फिर इसमें आते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो 2m का पावर 4 ऐसे ही रहेगा। इसके 4 के बाद क्या आता है, 3, 3 है क्या, नहीं, तो 3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 इंटू एम का पावर 3, अब 3 हो गया। अब 3 के बाद क्या होता है, 2, 2 का पावर है क्या, हाँ है, तो -3m का पावर 2 दिया हुआ है। फिर 1 पे आते, 1 है क्या, नहीं है, तो 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, +0m का पावर 1। फिर अब आते 0 पावर वाले पे, 0 पावर है क्या है, +7m का पावर 0, कुछ नहीं है, यानी m का पावर 0 आएगा यहाँ पे, हो गया। तो इसका भी सेम लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखा हूँ यहाँ पे, द कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज क्या आ जाएगा, पहला क्या है कोफिशिएंट, 2 है, 2 के बाद क्या है, 0 है, 0 के बाद क्या है, -3 है, -3 के बाद क्या है, 0 है, फिर क्या है, +7 है, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, मैक्सिमम पावर 0 ही दिया है, तो लिख लेता हूँ इसे। ये कैसे हो जाए, 2/3 -2/3, कुछ भी अपन ले सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, n ले लेता हूँ, n, आप x y z कुछ भी ले सकते हो, तो 0 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो -2/3, 1 का की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n0 लिख सकता हूँ, वही लिख दिया मैंने, ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर लिख देना यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या दिया है, -2/3, बस इतना ही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं करने का है, बस ये। लेकिन ये जो लाइन है सब में लिख देना। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है राइट द फॉर्म पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था, पॉलिनोमियल दिया था और उसे हमें कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना था, लेकिन इसमें क्या दिया है, कोफिशिएंट फॉर्म में दिया और उसे हमें पॉलिनोमियल यानी कि उसका उल्टा लिखने का है। तो आइए मैं बता देता हूँ, एक कोफिशिएंट दिए हैं, तो पहले लिखने का द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, 1 2 3, तो इधर 3 लिख देने का, 3 कोफिशिएंट है, 1 2 3। तो फिर क्या लिखने का, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये कैसे निकालेंगे आप, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखने का, कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 में से -1 कर देने का, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसमें जो डिग्री आएगा पॉलिनोमियल में वो मैक्सिमम कितना रहेगा, 2 रहेगा, 2 से ज़्यादा पावर नहीं रहेगा उसमें। तो फिर लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पी से पॉलिनोमियल याद रखना, हाँ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम पावर कितना है, 2, ये 2 कैसे आया, कोफिशिएंट कितना था 3, 3 में से 1 माइनस किया तो आ गया 2, यानी मैक्सिमम पावर कितना रहना चाहिए, 2। तो पहला कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 यानी मैं वेरिएबल कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे m लेता हूँ। m का क्या, पहला कोफिशिएंट क्या दिया है 1, तो 1 लिखूँ या ना लिखूँ फर्क नहीं पड़ता, और पावर क्या दिया है 2, अब 2 के बाद पावर क्या आएगा 1, तो वो इधर क्या दिया है +2 दिया है, तो +2 लिखो, पावर कितना आएगा 2 के बाद 1, फिर कोफिशिएंट क्या दिया है 3 दिया है, +3 लिखो, और 1 के बाद पावर क्या आएगा 0, तो इधर m का पावर 0 लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर। बस ऐसा लिखने का, मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 के बाद क्या आएगा 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा 0, और कोफिशिएंट यहाँ पे नंबर क्या आएगा जो यहाँ पे दिया है, देखो 1 यहाँ दिया है 1 लिख दिया, 2 दिया है 2 लिख दिया, 3 दिया है 3 लिख दिया, बस इतना ही करने का है। फिर आते हैं 2 में कितना दिया है, लिख देंगे पहले द नंबर ऑफ कोफिशिएंट, आप लिख देना द नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितना है 1 2 3 4 5, तो इधर 5 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर क्या आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 5 है, तो मैंने क्या बताया था -1 करने का, कोफिशिएंट में -1 करो तो क्या हो जाएगा इधर पे 4 हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पी, पॉलिनोमियल इधर लिख देने का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू, अब क्या दिया है मैक्सिमम पावर 4, यानी मैक्सिमम पावर 4 रहेगा, फिर 3 रहेगा 2 रहेगा 1 रहेगा फिर 0 रहेगा।
तो कोफिशिएंट क्या दिया है, 5 दिया है, तो इसमें मैं y का यूज़ करूंगा, वेरिएबल y का। आप कुछ भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो। तो y का यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम पावर क्या है, 4 लिख दिया। फिर क्या है, 0 प्लस लिख देता हूँ 0। फिर क्या आएगा, 4 के बाद 3, y का पावर 3 आएगा। फिर प्लस, फिर क्या है, फिर 0 है तो 0। फिर 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। प्लस फिर क्या है, फिर 0 है तो 0 का पावर 2 के बाद क्या बचा, 1 बचा। फिर क्या है, -1, तो -1 को मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट y लिख देता हूँ। y का पावर क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए, पावर 4, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, और जो कोफिशिएंट है देख लीजिए वही है, 5, 0, 0, 0 और -1, ऐसे लिखने का है। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही डायलॉग रहेगा जो कि बाकी सब में है। क्या है, द नंबर ऑफ कोफिशिएंट, द नंबर ऑफ कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 आ गया। फिर क्या आएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या आएगा, पोलिनोमियल क्या आएगा, 4 है तो 4 में से -1 कर दो, क्या आएगा, 3। यानी कि इसमें का वेरिएबल का जो पावर रहेगा मैक्सिमम 3 रहेगा। तो फिर आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल, इधर लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। क्या आएगा, पहला क्या है, -2, इसमें मैं ले लेता हूँ x, ले लेता हूँ इसमें x का पावर मैक्सिमम क्या है, 3। फिर क्या है, +2 ले लो। x के बाद पावर क्या आएगा, फिर 3 के बाद 2 आएगा, 2 ले लो। फिर क्या है, -2 लिख दो, इधर लिख दो। फिर पावर क्या है बचा, इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ले लो। फिर क्या है, +2 ले लो। 1 के बाद क्या आएगा, 0, तो x का पावर 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऐसा ही करने का है। अगर आप लेक्चर का पहला वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको ये ओरली सॉल्व कर सकते हो। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दिया है, द राइट द अप्रोप्राइट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस, यानी ये टाइप्स दिए हैं। ये कौन से टाइप है, 3 टाइप है, और ये भी 3 टाइप है। ये टर्म्स के बेसिस पे होते हैं, ये डिग्री के बेसिस पे होते हैं। तो मैंने आपको बताया टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल यानी एक टर्म होता है, बाइनोमियल यानी 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म होते हैं, और क्वाड्रेटिक यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, क्यूबिक यानी मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, और लीनियर यानी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो पहले बाइनोमियल करता हूँ। बाइनोमियल यानी 2 टर्म होना चाहिए। देख लीजिए 2 टर्म है क्या, कहाँ पे, हाँ ये x+7, ये 2 टर्म है, 1 2 2 टर्म है। तो इसमें क्या, इस नीचे लिख देता हूँ x+7, एक ये आ गया। और 2 टर्म देखो कहीं पे, हाँ इधर पे है 2 टर्म। डिग्री से मतलब नहीं है, हाँ इसमें टर्म से मतलब है, एक बात याद रखना। तो 2 टर्म है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसमें भी 2 टर्म है, तो ये हो गया x³ + 9। इसके अलावा है क्या 2 टर्म, हाँ यहाँ पे भी है, तो ये भी आ जाएगा 3x² + 5x। इतना कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी वो पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होना चाहिए। 3 टर्म देखते हैं हम लोग कहाँ पे है, 1 2 3 4 है इसमें, 1 2 3, इधर 3 है, 3 टर्म है, तो ये आ जाएगा 2x² + 5x + 10। इसके अलावा है क्या 3 टर्म, कहीं नहीं है। फिर आते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यानी उसमें ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होना चाहिए। एक टर्म कहाँ पे, x², एक ये हो गया। फिर उसके अलावा है कहीं पे, नहीं है, बस इतना एक कंप्लीट हो गया। फिर आती है क्या है, डिग्री के बेसिस पे, यानी मैक्सिमम पावर। क्वाड्रेटिक यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 किस में है, इसमें 1 है, यानी ये नहीं होगा। और इसमें 1, इसमें 2 है मैक्सिमम पावर, 2 से ज़्यादा नहीं है। इसमें टर्म मतलब नहीं है, टर्म कितना भी रहेगा चलेगा, लेकिन पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का मैक्सिमम 2 रहना चाहिए। तो कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो ये इसमें आ जाएगा x²। क्यूबिक यानी मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 3 किस में है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। देख लीजिए 3 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ 2 है 1 है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं है, तो ये आ जाएगा इसमें। क्यूबिक में क्या है, x³ + x² + x + 5। फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें मैक्स वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 1 कहीं दिख रहा है आपको, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी ये भी आएगा इसमें 3x² + 5x। और लो